श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। अंतिम भोजन पानी एवं आत्मस्वरूप में लीन। संतों की एक अपनी विशेष मौज होती है। इस मौज में आकर गुरुदेव अपने प्रिय लोगों से भी मिलना जुलना या वार्तालाप करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करने लग गए, अर्थात सब तरफ से अपने ख्याल को समेट लिए। इस मौज में लगता है कि खासकर मेरी परीक्षा लेने के ख्याल से या और किसी विशेष कारण से जो मेरी समझ में वह बात नहीं आ रही है, दिन रात हमेशा 5-10 मिनट पर मेरा नाम ले लेकर पुकारने लगे। यद्यपि मैं समीप में ही बैठा या खड़ा रहता था, जैसे ये कहते थे, भगीरथ, मेरे तुरंत जी हाँ कहने पर चुप हो जाया करते थे। इस लीला में क्या रहस्य था, बात समझ में नहीं आई। यह लीला या मौज परिनिर्वाण प्राप्ति के 1 माह पूर्व ही चालू हो गया था। इसी मौज में दिन हो या रात, जब इनकी मौज होती थी, ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति और गुरु की स्तुति करने लगते थे। स्तुति के बाद फिर मुझे ही पुकारने लगते थे। भोजन करने का समय भी कोई निश्चित नहीं रह गया था। कभी रात्रि के 12, 1, 2 या 3 बजे भी भोजन कर लेते थे, तो कभी कभी दिन में 6-7 बार भी भोजन करने लगे थे। लेकिन भोजन की मात्रा वही 1-आध चम्मच, यानी कभी 1 चम्मच कभी आधा चम्मच लेते थे। भोजन की मांग होने पर जल्दी भोजन करा देना पड़ता था, नहीं तो बिगड़ जाते थे। इसके लिए 24 घंटे सादा खीर, यानी बिना चीनी दिया हुआ खीर भंडारी से बनवा कर रखना पड़ता था। जल्दबाजी में वही खीर अनुकूल बनाकर अथवा सेव को चाकू से खूब महीन टुकड़ा करके उसको खिला दिया करता था। धीरे धीरे वह भी छूटने लगी। बहुत निवेदन करने पर दिन भर में 1-2 बार 1-आध चम्मच फल का रस, और रात में भी बहुत निवेदन करने पर 1-आध चम्मच गाय का दूध ले लेते थे। कभी अपनी मौज में आकर स्वयं दूध मांग लेते थे। दिनांक 1 जून 1986 ईस्वी की रात्रि 1:45 बजे बोले, भगीरथ बेटा, दूध पिला सकते हो? मैंने कहा, जी हुजूर। यह कहकर मैंने तुरंत दूध को पीने के लायक अनुकूल बनाकर पिला दिया और कुल्ला भी करा दिया। इसके बाद बहुत करुण स्वरों में बोले, भगीरथ, मेरे जी हाँ कहने पर फिर बोले, बेटा, तुम ही एक मेरा बेटा रह गया है, हमको मत छोड़ना, जैसे हो वैसे हमसे लिखवा लो। मैं इनके सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद लेटाने का आदेश हुआ। मैंने धीरे धीरे इन्हें लेटा दिया। भोजन छूट जाने के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया था और इसके साथ साथ गले में भी कुछ कष्ट हो गया था, जिसके कारण पेय पदार्थ लेने में भी कष्ट होने लगा था। 5 जून 1986 ईस्वी को स्नान के बाद 1 चम्मच फल का रस और उसी मात्रा में गाय का दूध लेकर ध्यानस्थ अवस्था में शयन करने के आसन पर बहुत देर तक लेटे रहे। बहुत निवेदन करने पर भी कुछ नहीं बोले। 9-10 बजे रात में धर्मदास जी की विनती गाने का आदेश हुआ। मैं विनती गा ही रहा था कि आप बीच में ही अंतर्मुख हो गए। पिछली पहर रात में कई बार मेरा नाम लेकर उन्होंने पुकारा और मेरे जी हुजूर कहने पर चुप हो जाते। इसके आगे कुछ नहीं बोलते थे। इसी तरह सारी रात बीत गई। प्रातःकाल कुल्ला आचमन कर लेटे लेटे ईश्वर, संत और गुरु की स्तुति किए। दिनांक 6 जून 1986 ईस्वी को 101 डिग्री बुखार रहने पर भी प्रातः 5 बजे, यद्यपि मैं समीप में ही था, फिर भी कुछ उच्च स्वरों में हमको पुकार कर आदेश दिए, भगीरथ स्नान कराओ। आदेश हो जाने पर तुरंत दूसरे कामों को छोड़कर
वह काम करना पड़ता था। इसमें कुछ भी विलंब होने पर तुरंत बिगड़ जाते थे। मैंने तुरंत स्नान करने के लायक अनुकूल पानी तैयार कर दिया। तत्पश्चात इनको आसन पर बैठाकर कुर्ता गंजी खोलकर और झटपट पूज्य श्री संत सेवी बाबा, पूज्य रामलगन बाबा और मैं बंद कमरे में थोड़ा सा स्नान कराकर झटपट सूखा कपड़ा पहना दिए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा हमको लेटा दो। आदेश मिलने पर धीरे धीरे लेटा दिया। लेटते ही तुरंत अंतर्मुख हो गए। थोड़ी देर के बाद जागृतावस्था में आकर बोले, मेरी लाठी कहाँ है? हाथ में लाठी दे दो। मैंने इनके हाथ में लाठी दे दी। वे चित्त लेटे लाठी को पकड़े रहे। थोड़ी देर के बाद बोले, मेरी इस लाठी को मेरे साथ जला देना। यह कहकर थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में आकर फिर करुण स्वरों में बोलने लगे, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, जो जो गुण हम में है सब भगीरथ को हो। इस वाक्य को 5 बार दोहराए। इसके बाद बोले, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, जो अवगुण हम में है वह भगीरथ को नहीं हो। ये 3 बार बोले। मेरे मन में हुआ, इनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो पापियों के भी पाप नाशक हैं। इनके द्वारा बहुतों का उपकार हुआ है। बहुत से गरीब आदमियों की आर्थिक मदद भी कर दी है। आदि बातें सोच ही रहा था कि मेरे मन की बातों को जानकर बोले, अवगुण यही है, हम जो लेटे रहते हैं यह इसको नहीं हो। यह कहकर ध्यानस्थ अवस्था में आ गए। थोड़ी देर के बाद जागृतावस्था में आकर बोले, भगीरथ बेटा, धर्मदास जी की विनती कहो। मैं धनी धर्मदास जी की विनती, भक्ति दान गुरु दीजिए और साहिब चित वो हमरी ओर शीर्षक वाली विनती जब सुनाने लगा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पतले कपड़े से जो खासकर आंख पोंछने के लिए ही रखता था उसी से आंखों से आंसू पोंछ दिए। इसके बाद बहुत निवेदन करने पर 1 चम्मच फल का रस लेकर अंतर्मुख हो गए। अपराह्न काल में बहुत निवेदन करने पर 1-1.5 चम्मच दूध लेकर शवासन से लेटे रहे। बीच बीच में केवल मेरा नाम लेकर पुकार लेते थे और जी हाँ कहने पर चुप हो जाते थे। सायंकाल में कुल्ला आचमन के बाद लेटे लेटे ध्यानाभ्यास तथा लेटे लेटे सायंकालीन संत स्तुति और गुरु विनती किए। रात में भोजन नहीं किए। रात्रि 10 बजे के बाद बहुत निवेदन करने पर 1 चम्मच दूध लेकर अंतर्मुख हो गए। रात में मेरा नाम ले लेकर पुकारते रहे और जी हाँ कहने पर चुप हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में कुल्ला आचमन कर लेटे लेटे ध्यानाभ्यास किए। प्रातःकाल शयन करने के आसन पर ही लेटे लेटे प्रातःकालीन स्तुति किए और अंतर्मुख हो गए। दिनांक 7/6/1986 ईस्वी को प्रातःकाल धीमे और करुण स्वरों में बोले, भगीरथ बेटा स्नान करा दो। स्नान कराने का आदेश होने पर मैंने पूज्य श्री संत सेवी बाबा से कहा, हुजूर की आज्ञा हुई है स्नान कराने की, लेकिन हुजूर का शरीर तो गर्म है। पूज्य संत सेवी बाबा गुरुदेव के समीप आ गए। मैंने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर गर्म पानी से अंग पोछी दिए। आदेश हुआ, अच्छा अंग पोछी करा दो। आदेश मिलने पर कुछ गर्म पानी में तौलिया भिंगाकर झटपट अंग पोछ कराकर दूसरा सूखा कपड़ा पहना दिया गया। तत्पश्चात आदेश मिलते ही शयन करने के आसन पर लेटा दिया।
लेटते ही तुरंत अंतर्मुख हो गए। अपराह्न काल में धर्मदास जी की विनती, भक्ति दान गुरु दीजिए शीर्षक वाली विनती गाने का आदेश हुआ। मैंने सामने हाथ जोड़कर इस विनती को गाया। इसके बाद स्वयं धीमे और करुण स्वरों में धर्मदास जी की ही वाणी साहिब चित वो हमरी ओर वाली विनती गाने लगे। इस पद को पूरा पूरा गाकर तब फिर संत कबीर साहब की वाणी, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। इतना ही कहकर मौन हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।